हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एडग्रेड पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पाठ 6, जिसका नाम है मेरा एक सवाल। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इस पाठ का बच्चों जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं तिरंगा कहा जाता है। चाहें तो आप इस एक वर्ड को भी लिख सकते हैं तिरंगा, तो इससे भी आपका उत्तर हो जाएगा। बच्चों इस पाठ का जो दूसरा प्रश्न है वो है, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल। वाक्य में युग्म शब्द छाट कर लिखिए। तो इस वाक्य में जो युग्म शब्द है बच्चों वो है हरा भरा। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरा भरा। प्रश्न क्रमांक 3, खेतों में कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं, कोई दो अनाज के नाम लिखिए। तो मैंने लिख दिया है गेहूं और सरसों। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 3 हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो है, हम फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, हम अच्छे खाद, बीज तथा कृषि की उन्नत पद्धति अपनाकर फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्रमांक 5, भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से क्या अपेक्षा करती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भारत माता विद्यार्थी से अपेक्षा करती है कि वे पढ़ लिख कर भारत माता का गौरव बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर दे सकते हैं। क्रमांक 6, यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश की क्या दशा होती। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं हो पाती और कोई भी दुश्मन देश भारत पर कब्जा कर लेता। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिख सकते हैं। 7, मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किन किन से अपेक्षाएं और क्यों, विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को भारत के किसानों, सैनिकों, मजदूरों, विद्यार्थियों, शिक्षकों आदि से अपेक्षाएं हैं, क्योंकि ये सब भारत माता के हर सवाल को हल कर सकते हैं, इसलिए भारत माता को इनसे अपेक्षा है बच्चों। अब हम इस पाठ के मूल्यांकन 4 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है चित्र देखकर बताएं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। सभी को पता है बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। चाहे तो आप 3 भी लिख सकते हैं। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को करेंगे, जो है शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, शिक्षक ज्ञान और विज्ञान को सिखाकर, सत्य आचरण को सिखाकर, सबको पढ़ा लिखा कर भारत माता की सेवा करते हैं, इसलिए ये शिक्षक जरूरी होते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर का हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को हल करने से पहले आपको सही एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, किसान भारत माता के लिए फसलों को उपजाता है। सैनिक क्या करता है बच्चों, कि सैनिक देश की सीमाओं पर रहकर देश की रक्षा करता है। शिक्षक देश में ज्ञान विज्ञान फैलाते हैं। विद्यार्थी पढ़ लिख कर देश का गौरव बढ़ाते हैं। और मजदूर उत्पादन बढ़ाकर देश को मालामाल करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।